लिखा हुआ क्वेश्चन, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, सम मीन्स होता है बराबर, 3 मीन्स 3 और भाजित मीन्स विभाजित कर देना, 3 समान भागों में बांट देना। किसी भी चीजों को 3 भागों में बांट देना, तीनों भाग क्या हो, आपस में बराबर हो, तो उसे बोलते हैं समत्रिभाजित। क्या बोलते हैं उसे? समत्रिभाजित। समत्रिभाजित का मतलब है एक चीज को 2 समान भागों में बांट देना, समान मात्रा में 2 भाग मतलब 2 खंडों में कर देना। और समत्रिभाजित का मतलब है एक ही चीज को 3 खंडों में विभाजित करना समान मात्रा में। ठीक, जैसे मान लीजिए, तो वही कर रहा, समत्रिभाजित करने वाली बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, और जो समत्रिभाजित कर रहा वह 2 बिंदु जो है उसका निर्देशांक क्या करना, ज्ञात कर लेना। तो हम लोग लिखेंगे, हल में लिखेंगे, माना कि, हल में लिखेंगे माना कि बिंदुओं P और Q, बिंदुओं P और Q बिंदुओं P और Q A 4, -1 और B -2, -3 को समत्रिभाजित करती है। समत्रिभाजित करते हैं। मान लिए कोई बिंदु, कोई AB कोई रेखाखंड है, AB क्या है, कोई रेखाखंड है जिसके A का निर्देशांक दे दिए 4, -1 और B जो पॉइंट है A -2, -3 है। ठीक है, तो AB क्या है, कोई रेखाखंड है जिसको मान लीजिए कि AB कोई रेखाखंड को बिंदु P और Q क्या कर रही है, समत्रिभाजित कर रही है। लिखे हैं, माना कि बिंदुओं P और Q रेखाखंड हैं। लिखेंगे, माना कि बिंदुओं P और Q रेखाखंड A चलिए देखिए, हम लोग क्या करेंगे, हल में लिखेंगे, माना कि बिंदुओं P और Q रेखाखंड A 4, -1 और B -2, -3 को क्या कर रही है, समत्रिभाजित करती है। ठीक है, लिखिएगा, अच्छी से ध्यान दीजिए। ए मान लीजिए कि क्या है, रेखाखंड, इसका नाम है A और B। AB क्या है, कोई रेखाखंड हो गया। ठीक है, A का निर्देशांक मेरे पास दिया हुआ है 4, -1, B का निर्देशांक दिया हुआ है -2, -3। देख रहे हैं, अब इसको करना है 3 भागों में क्या करना, बांट देना है। इसमें P और Q ऐसा पॉइंट लेंगे कि यह क्या होगा, 3 भागों में डिवाइड हो जाए। कितने भागों में बढ़ जाए, 3 भागों में, 3 समान अनुपात में बढ़ जाए। यहाँ पर मेरा निर्देशांक हुआ Q और यहाँ इसको मान लीजिए P और इसको मान लेते हैं Q। P और Q 2 बिंदु डाल दिए, जो बिंदु P और Q क्या कर रहा है, AB को समत्रिभाजित करती है, मतलब 3 भागों में बांट रही है। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना, जब समत्रिभाजित होगा मतलब तीनों, जैसे AP एक भाग हो गया, दूसरा PQ भाग हो गया, तीसरा QB भाग हो गया, 3 भाग हो गया ना। तो समत्रिभाजित का मतलब है कि समान अनुपात में होगा, एक अनुपात में भी है, एक अनुपात में भी, एक अनुपात में भी है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है, तो इसका दूरी क्या होगा, 1-1 होगा, मतलब समान अनुपात में है।
लिखेंगे ध्यान दीजिए, पहले लोग क्या करते हैं, एपी ए क्यू लेते हैं, समझ रहे, ए क्यू लेंगे या लीजिएगा ए पी, ठीक है, ए पी एक लेंगे और एक पीबी लेंगे, एपी अनुपात पीबी, समझ रहे क्या हो जाएगा। मान लीजिए यहां से यहां तक एपी लेते हैं तो M1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, M1 कितना हो जाएगा, M1 बराबर 1, और यहां से यहां तक एक अनुपात ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, M2 बराबर कितना हो जाएगा, इसके लिए 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए यहां से यहां तक लेते हैं, यहां से लेकर के ये जो देख रहे हैं इसको देखिएगा, इसको, ठीक है, यहां से यहां तक अगर M1 लेते हैं तो M1 का मान 2 हो जाएगा, बोलिए, M1 2 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट को लेंगे तो M2 कितना हो जाएगा, इसके लिए 1 हो जाएगा। बात ध्यान से देख रहे हैं, अगर AP अनुपात लिखते हैं बी की पीबी, क्या लिखेंगे, हम बीबी कह रहे थे, पीबी क्या लिखेंगे, पीबी, तो AP क्या हो गया, M1, और पीबी क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक एक अनुपात है, इसमें 2 अनुपात आया है, तो क्या हो जाएगा, M2 2 हो जाएगा। अब देखिए ए क्यू लेते हैं, 1 से क्यू, तो ए क्यू अनुपात बी क्यू लेंगे तो ए क्यू M1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और बी क्यू बी M2 हो जाएगा, इसके लिए तो कितना होगा, M1 M2 1 हो जाएगा। यही मेन देखना, देखिए मेरे पास M1 M2 ज्ञात हो गया, ए का निशान मालूम हो गया, बी का निशान मालूम है, हमको बी और क्यू का निशान ज्ञात करना है विभाजन सूत्र से। तो पहले हम क्या करते हैं, एपी अनुपात पीबी लेते हैं, एपी अनुपात पीबी लिखेंगे, यहाँ एपी अनुपात पीबी बराबर कितना है, बराबर 1 अनुपात 2 लिख सकते हैं, बोलिए, लिखेंगे विभाजन सूत्र से, बना लेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से किसका निशांक, बिंदु P का निशांक, किसका निशांक, बिंदु P का निर्देशांक, विभाजन सूत्र से बिंदु P का निर्देशांक, किसका निशांक, P का निशांक बराबर, P का निशांक x, y मान लीजिए, क्या P का निशांक x, y मान लीजिए, या ऐसे छोड़ दीजिए, नहीं लिखिएगा तो भी चलेगा मेरा, बराबर हम लिख सकते हैं। विभाजन सूत्र क्या है, लिखे हम लोग M1 x2 लिखे हैं, M1 x2 प्लस M2 x1, ये बात लिखे हैं, बटा M1 प्लस M2 कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2। सुन रहे हैं, चलिए इस पर हम डायरेक्ट क्या करते हैं, मान रखते हैं, मेरे पास A का मान दिया हुआ है, B का मान दे, M1 M2 मालूम है, इसके लिए AP और PB के लिए M1 1 और M2 2 है, मान रखिए डायरेक्ट। देखिएगा M1 कितना है, 1 है, 1 गुना x2 कितना है, -2 होगा, -2 प्लस M2 कितना है, 2 है, गुना M1 कितना है, 4 है, बटा M1 कितना 1 है, M2 कितना 2 है, ठीक है। अब इसका मान रखिए, M1 कितना है, 1 गुना y2 कितना है, -3 प्लस M2 कितना है, 2 गुना y1 कितना है, यहाँ है x1 x2 y1 y2, तो y1 कितना -1 है, बटा M1 1 प्लस M2 2
देख रहे हैं? हाँ सर। हम लोग इसको ले रहे हैं और ए ले रहे हैं दूरी, और इस पी पॉइंट को निकाल रहे हैं। M1 इसके लिए 1 है और इसके लिए M2 2 है, क्योंकि यहाँ दो अनुपात जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसे क्या कीजिए, हल कर लीजिए। -2 हो जाएगा, -2 में 1 से गुणा तो -2 प्लस 4 गुना 8 बटा 2 को एगो 3 को कौमा 3 कम -3। अब -1 से 2 में गुणा की तो -2 हो जाएगा बटा 2 को एगो 3 को बराबर ये कितना हो जाएगा? 6 में से 2 घटा दीजिए, कितना बचेगा? -100 की +100 बचेगा, +100 बटा 3 हो जाएगा कौमा ये कितना हो जाएगा? -5 -5 बटा 3। इसको कटा दीजिए, 3 कम 3 3 कम 3 और 3 दूना 6 2 कोमा -5 बटा 3। ये बिंदु P का निर्देशांक मेरे पास निकल गया। इसी प्रकार से क्या करेंगे, हम बिंदु Q का निर्देशांक निकालेंगे। इसको लेकर के AQ अनुपात QB या BQ लिखेंगे ना, तो इसके लिए M1 लिखेंगे 2 और M2 कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे। इसको एक क्वेश्चन हम लोग क्या कि इसमें बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कर चुके हैं। ये नो बिंदु P का निर्देशांक। अब हमको ज्ञात करना है बिंदु Q का निर्देशांक। किसका ज्ञात करना है? बिंदु Q का निर्देशांक। तो बिंदु Q का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे? M1 कितना लिखेंगे? M1 2, मतलब यहाँ से AQ क्या होगा? AQ क्या होगा? M1 हो जाएगा। और फिर देखिए BQ को मानेंगे M1। कहने का बिंदु Q का मान ज्ञात करने के लिए, बिंदु Q का निशान ज्ञात करने के लिए हम लोग लेंगे AQ क्या लेंगे? AQ अनुपात BQ, जब QB या BQ बात बराबर है तो क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर जो लिखे है यहाँ यही पर मान सेटिंग कर दे। सूत्र तो यही रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ AP के जगह पर क्या लिख दे? AP के जगह पर क्या लिख दे? AQ। क्या लिख देंगे? AP की जगह पर AQ और PB के जगह पर QB। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। 1 के जगह पर 2 कर लीजिए और 2 के जगह पर 1 कर लीजिए। ठीक, लेकिन विभाजन सूत्र वही बात इसी प्रकार लिख सकते हैं। विभाजन सूत्र से बिंदु P के जगह पर क्या करेंगे? Q लिख लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, सूत्र यही रहेगा। दोनों के लिए सूत्र सेम है, सिर्फ मान अलग अलग हो जाएगा। अभी जो मान पहले के बनाए हैं इसको क्या कीजिए, मिटा दीजिए यहाँ से। और फिर से M1 M2 X1 X2 Y1 Y2 Y का मान क्या करेंगे हम लोग? रख देंगे। अब देखेंगे इसको और इसको, देख रहे हैं? ठीक, देखिए बिंदु Q के निर्देशांक क्या हो जाएगा? बिंदु Q के निर्देशांक के लिए अनुपात है AQ अनुपात QB या BQ बराबर 2 अनुपात 1 में है। और X1 X2 Y1 Y2 मेरा पहले वाला ही मान है। बराबर लिखिए, M1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा इसके लिए, गुना X2 कितना है? -2 वही मान पहले वाला, प्लस फिर देखिएगा M2 कितना है? 1 है। 1 गुना X2 कितना है? X1 कितना है? X1 4 है। X1 4 लिख दीजिए बटा M1 2 है प्लस M2 1 है 2 1 कौमा। फिर देखिएगा M1 का वाला क्या कर रहा है? M1 कितना है? 2 गुना Y2 कितना है? -3 लिख दीजिए, -3 प्लस M2 कितना है? 1 है गुना Y1 कितना है? -1 है, -1 बटा M1 2 हो गया प्लस M2 कितना हो गया? 1 हो गया। बाकी पहला ही जैसा क्वेश्चन है। अब इसका हल कर लीजिए, 2 गुना 2 माइनस है प्लस -4 हो जाएगा। 2 गुना 4 प्लस 4 एकम 4 बटा 2 को एगो 3 को कौमा 3 गुना 6 -6 प्लस -1 में 1 से गुना कीजिएगा तो -1 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये -1 कर दे रहे हैं।
दो गो एगो तीन गो। ये देखिए 4 में से अगर 0 हो जाएगा कट गया, मतलब 0/3 0/3 कॉमा ये हो जाएगा -7/3। या हो गया 0 में 3 से भाग दिया 0 हो जाएगा 0 कॉमा -7/3। ये क्या हो गया बिंदु क्यू का निशान मेरा निकल गया। यही आपका आंसर है। नीचे लिख दीजिएगा अतः बिंदु P का निशान उतारिए। बिंदु P का निर्देशांक कितना था बिंदु Q का निशान P का निशान बिंदु P का कितना आया 2 -5/3। हाँ बिंदु Q का निशान बिंदु Q का निर्देशांक कितना आ गया 0, -7/3। देखिए अपने आंसर फिर नहीं सब उतारे। यहाँ का उतारे।